बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह की रहमत और आपसे मिलने वाली ढेर सारी दुआओं के साथ आज मैं फिर आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपकी तरफ से आने वाली फ़ीडबैक की बदौलत मैं हर रोज़ नित नई रेसिपीज़ तलाश करती हूँ ताकि आपकी दस्तरखान की ज़ीनत को बढ़ा सकूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शुगर पेशेंट के लिए शक्कर वाला हलवा। तो आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया है, आधा किलो सूजी, आधा किलो शक्कर, 1 पाव घी, 4 सब्ज़ इलायची के दाने, 3 चम्मच सफ़ेद तिल, हस्बे ज़रूरत बादाम और खोपरा। तो चलें आइए रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, तो अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। और सबसे पहले सूजी भिगोते हैं दूध में। आधा किलो सूजी में 1 लीटर दूध, ये बलाई समेत जा रहा है। इसमें 20 से 25 मिनट आप सूजी को भिगो के रखेंगे तो हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और बड़ा सॉफ्ट सा मज़े का हलवा बनेगा। अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट पर मैंने बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं जो बच्चों की बेसिक लर्निंग में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप ज़रूर विज़िट कीजिए उस चैनल का, आपको अच्छा लगेगा। इस पर मैं बड़े बच्चों के लिए भी काम करूँगी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये सूजी हम भिगो चुके हैं, तो फिर अब मैंने चूल्हा ऑन किया है ताकि शक्कर को हम पिघला सकें। 1 गिलास पानी डाल दिया और उसमें आधा किलो शक्कर। जब ये पिघल जाएगी, थोड़ा सा अच्छा सा शीरे की शक्कर तैयार कर लेगी, तो फिर हम इसमें घी डालेंगे। फिर चूल्हा थोड़ा तेज़ रखें ताकि शुगर जल्दी से पिघल जाए। जी, शीरा तकरीबन तैयार होने वाला है। साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। बस अभी इतना ऐड करते हैं, फिर ज़रूरत के मुताबिक और ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें सब्ज़ इलायची के जो दाने निकाले थे वो डाल देते हैं। शीरा हमारा पक कर तैयार। अब जा रही इसमें सूजी। ये हलवा मैं हर साल ईद पर ज़रूर बनाती हूँ, बकरा ईद पे भी और ईद उल फितर पे भी। क्यों बनाती हूँ? इसलिए कि मैं भी डायबिटिक हूँ और मेरे देवर भी डायबिटिक हैं, तो हम दोनों बाकी स्वीट डिशेस तो नहीं खाते, लेकिन ये खा लेते हैं सुबह नाश्ते में, ख़ास तौर पर पराठे के साथ। बस अब चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करते हैं ताकि इसमें बॉईल आए और सूजी पकना शुरू हो। देखें दूध खुश्क हो रहा है हलवे में। देखें ये गुठलियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं क्योंकि दूध खुश्क हो रहा है। बस इसको हिलाते रहेंगे मुसलसल और इंतज़ार करेंगे हमारे प्यारे से शक्कर वाले हलवे का। ये हलवा मैं आज अपने देवर की फरमाइश पे बना रही हूँ। जी, तो जो बाकी घी था वो भी डाल लेते हैं हम, अभी इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से बुनाई हो सके। आप देख रहे हैं दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। देखिए हलवा नीचे लगता है इस तरह से और इसको खेड़ना पड़ता है। ये देखिए थोड़ा ज़ोर वाला काम है, हलवा बनाना इतना आसान काम नहीं होता।
यानी कि लड़ाई होती है। हलवा नीचे लगेगा, फिर आप उसको उखेड़ेंगे, फिर लगेगा, फिर उखेड़ेंगे। ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे तो हमारा हलवा एक ख़ास स्टेज पे जाकर तैयार हो जाएगा। जी देखें, मुझे एक बात याद आ गई हलवा पकाते पकाते, बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई। बात यह है कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, खून गर्म करने का है एक बहाना। तो जी देखें, अब हमारा हलवा माशाल्लाह तैयार हो चुका है और इसके अंदर अब फाइनली जाएंगे तिल और खोपरा। इसको मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और बस फिर हमारा हलवा तैयार। जी तो गर्मा गर्म हलवा तैयार। और अब गार्निशिंग जैसे आप मर्ज़ी कर सकते हैं। बादाम मैंने अंदर ऐड नहीं किए, उसकी गार्निशिंग ऊपर कर रही हूँ, अंदर भी ऐड कर सकते हैं। जी तो हमारा हलवा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुका है और गार्निश होकर आपके सामने आ चुका है इस वक्त। तो जाने से पहले एक ज़रूरी मैसेज, अपने खानों की मिठास के साथ साथ लबो लहजे में भी मिठास लाएं, और क्योंकि अच्छी बात कहना सदका जारिया है। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।